आज का दिन फ़िदाईन बेदाग मरियम जमायत पाकिस्तान की तारीख़ में एक अहम दिन है, क्योंकि आज 2 OMI डीकन भाइयों की काहिनाना तकर्री है। कहानत का साक्रामेंट एक पाक खिदमत का साक्रामेंट है। दूसरे तमाम साक्रामेंटों की तरह खुदावंद यीशु मसीह ने इसे खुद मुकर्रर किया है। इस साक्रामेंट को हम वफ़ादारी का साक्रामेंट भी कह सकते हैं। वफ़ादारी यीशु मसीह और उसकी कलीसिया की खिदमत करने की। कहानत की पाक खिदमत हासिल करने के बाद रूहों को बचाने की ज़िम्मेदारी उन पर आयद होती है। खुदा का कलाम लोगों तक लेकर जाना, पाक मास की कुर्बानी और दूसरे साक्रामेंटों को अदा करके इंसानियत की नजात के लिए काम करना है। यीशु मसीह आसमान से नजात का मिशन लेकर इस ज़मीन पर आए। अब यही नजात का मिशन उन्होंने तमाम लोगों तक लेकर जाना है, ताकि यीशु मसीह का मिशन रहती दुनिया तक कायम रहे और तमाम लोग नजात पाएं। अभी हम इन डीकन भाइयों का मुख्तसरन तारुफ पेश करेंगे। डीकन बाबर शहजाद OMI। डीकन बाबर शहजाद 29 मई 1992 को पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ सरगोदा से है। आपने अपनी इब्तदाई तालीम सरगोदा से हासिल की। आपने मैट्रिक का इम्तिहान गवर्नमेंट हाई स्कूल 79 शुमाली सरगोदा से अच्छे नंबरों के साथ पास किया। मैट्रिक के बाद 2 सितंबर 2009 को ओबलेट जूनियरेट मुल्तान में दाखिल हुए। वहाँ 4 साल क़याम किया और इसी दौरान आपने FA का इम्तिहान पास किया। बादअज़ां आप ओबलेट फ़िलासफ़ेट लाहौर चले गए और सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर सेमिनरी से 2016 में इल्म फ़लसफ़ा की तालीम मुकम्मल की। 2017 में आप ओबलेट नोविशेट के लिए श्रीलंका चले गए और 22 अगस्त 2018 में पहली अहदबंदी करके फ़िदाईन बेदाग मरियम की जमायत के बाकायदा रुकन बन गए। वतन वापसी पर सितंबर 2018 में नेशनल कैथलिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी में इल्म इलाहियात की तालीम शुरू की और 2021 में आला तालीम हासिल करने के लिए रोम चले गए और इसी दौरान 1 मई 2024 को रोम में ही आपने पहली आपकी दायमी अहदबंदी हुई। आपको 16 अक्टूबर 2024 में शमास की खिदमत के लिए मखसूस किया गया। डीकन इरशाद असगर OMI। डीकन इरशाद असगर 15 फरवरी 1992 को पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ कसूर के एक गाँव बागीवाल से है। आपने अपनी इब्तदाई तालीम बागीवाल से हासिल की। आपने मैट्रिक का इम्तिहान गवर्नमेंट हाई स्कूल गहलन हथाड़ से अच्छे नंबरों में पास किया। मैट्रिक के बाद 12 अगस्त 2011 को ओबलेट जूनियरेट मुल्तान में दाखिल हुए। वहाँ 3 साल क़याम किया और इसी दौरान में आपने FA का इम्तिहान पास किया। बादअज़ां आप ओबलेट फ़िलासफ़ेट लाहौर चले गए और सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर सेमिनरी से 2018 में इल्म फ़लसफ़ा की तालीम मुकम्मल की। 2019 में आप ओबलेट नोविशेट के लिए श्रीलंका चले गए और 22 अगस्त 2020 में पहली अहदबंदी करके फ़िदाईन बेदाग मरियम की जमायत के बाकायदा रुकन बन गए। वतन वापसी पर सितंबर 2020 में नेशनल कैथलिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी में इल्म इलाहियात की तालीम शुरू की और जून 2024 में शानदार कामयाबी के साथ मुकम्मल की। आपकी 15 अक्टूबर 2024 में दायमी अहदबंदी हुई और 16 अक्टूबर 2024 को आपको शमास की खिदमत के लिए मखसूस किया गया। अभी हम सब दाखिले के गीत के लिए खड़े होंगे। मसीह के हाथ बनकर बरकतें देते रहो सबको। मसीह के हाथ बनकर बरकतें देते
मसीह के हाथ बनकर बरकतें बांधो, गरीबों की हिमायत में उठो रखे सफर बांधो, गरीबों की हिमायत में निशाने राह बनकर मंजिलें दे रहो सबको, निशाने राह बनकर मंजिलें दे रहो सबको। उठाकर पस्तियों से, उठाकर पस्तियों से, उठाकर पस्तियों से अज़मतें देते रहो सबको, मसीह के हाथ बनकर बरकतें देते रहो सबको। खुदा की बादशाहत के अमीर बनकर ज़माने में, खुदा की बादशाहत के अमीर बनकर ज़माने में, अंधेरों में यकीन की रोशनी दे रहो सबको, अंधेरों में यकीन की रोशनी दे रहो सबको। उठाकर पस्तियों से, उठाकर पस्तियों से, उठाकर पस्तियों से अज़मतें देते रहो सबको, मसीह के हाथ बनकर बरकतें देते रहो सबको। तुम्हारे होंठ दुखियों की करे हर पल मसीह आए, तुम्हारे होंठ दुखियों की करे हर पल मसीह आए, सुकून कल्ब बनकर राहतें देते रहो सबको, सुकून कल्ब बनकर राहतें दे रहो सबको। उठाकर अज़मतें देते रहो सबको, मसीह के हाथ बनकर बरकतें देते रहो सबको, मसीह के हाथ बनकर बरकतें देते रहो सबको। बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से सलामती आप सबके साथ हो। आए मेरे अज़ीज़ों, इस बात के शुरू में गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सके। मैं कादर मतलब खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कवारे सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आपसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादर मतलब खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। रहम हम पे तेरा खुदावन हो, रहम हम पे तेरा खुदावन हो, रहम हम पे तेरा हो ऐ मसीह, रहम हम पे तेरा हो ऐ मसीह, रहम हम पे तेरा खुदावन हो, रहम हम पे तेरा खुदावन हो।
जलाल खुदाया। खुदा का बेटा मसीहा, खुदा का इकलौता, खुदा का बेटा मसीहा, खुदा का इकलौता, खुदा का प्यारा निराला बना है पहलोटा। तेरा जलाल खुदाया, फलक पे सब आए, ज़मीं पे नेकी के कहाँ सलामती पाए। तेरा जलाल खुदाया। दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ए खुदावंद हमारे खुदा, तू अपनी उम्मत की रहनुमाई के लिए काहिनों की खिदमत इस्तेमाल करता है। अपनी कलीसिया की इन शमासों को अपनी मर्जी में मुस्तकिल फरमा बरदारी अता कर, जिन्हें तूने आज मेहरबानी से कहानत के मनसब के लिए चुना है, ताकि खिदमत और तर्ज ज़िंदगी के ज़रिए वो मसीह में तेरे जलाल को बढ़ने के काबिल हो, जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तशरीफ़ है क्या? आज के इस पुरमसरत मौका पर पहली तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 1 बाब 4 से 10 आयत तक। खुदावन मुझसे हम कलाम हुआ और कहा, पेशतर इससे कि मैंने तुझे बातने मादर में बनाया, मैं तुझे जानता था, और पेशतर इससे कि तू रहम से निकला, मैंने तुझे मखसूस किया और तुझे कौमों का नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय मालिके खुदावंद, देख मैं बोलना नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ। तो खुदावंद ने मुझसे कहा, ना कह कि मैं तो लड़का हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं मैं तुझे भेजूँगा वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे कहूँगा तू वही बोलेगा। तो उनके चेहरे से ना डर, क्योंकि खुदावन फरमाता है, मैं तेरे साथ हूँ ताकि तुझे छुड़ाऊँ। तब खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे मुंह को छुआ, और खुदावन ने मुझसे कहा कि देख, मैं अपना कलाम तेरे मुंह में डालता हूँ। देख, आज के दिन मैं तुझे कौमों पर और मुमलकतों पर इख्तियार देता हूँ, ताकि तू उखाड़े, ढाए और हलाक करे और गिरा दे और बनाए और लगाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर जुमायती जवाब। हे खुदावन, मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बजा लाऊं। हे खुदावन, मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बजा लाऊं। कुर्बानियाँ नजराना तूने नहीं चाहा, लेकिन तूने मेरे कान खोले। सोखनी कुर्बानी या खता का ज़बीहा तूने नहीं मांगा। तब मैंने कहा, मैं आया
बजा लाऊं और तेरी शरीयत मेरे कल्ब के अंदर में आन है। ऐ खुदावन मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बजा लाऊं। मैंने बड़ी महफिल में तेरी सदाकत की बिशारत दी है। देखे खुदावन तू जानता है, मैंने अपने लबों को बंद नहीं रखा। ऐ खुदावन मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बजा लाऊं। मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छुपा नहीं रखी, बल्कि तेरी निजात का बयान किया है। मैंने बड़ी महफिल में तेरी शफ़क़त और सच्चाई पोशीदा नहीं रखी। हे खुदावन मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बजा लाऊं। आमीन। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत अब्रानियों के नाम उसका 12 बाब पहली से 3 आयत तक। मसीह का नमूना। बस जबकि गवाहों का इतना बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो हम हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है उतार कर सब्र से इस दौड़ में दौड़ें जो हमारे सामने है, और यीशु को ताकते रहें जो ईमान का बानी और कामिल करने वाला है, जिसने उस खुशी के लिए जो उसके सामने थी रिसवाई को नाचीज़ जानकर सलीब को बर्दाश्त किया और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा है। तुम उस पर गौर करो जिसने गुनाहगारों की इतनी बड़ी मुखालफत की बर्दाश्त की। ऐसा ना हो कि तुम बेदिल होकर हिम्मत हार दो। पाकलाम के पढ़े और सुनचान पर खुदावंद की खास बरकत हो। हम कलामों खुदा अपने लोगों से तू मुंतज़िर है, सभी भेज रो पाक तू। हम कलामों खुदा अपने लोगों से तू मुंतज़िर है, सभी भेज रो पाक तू। कलामे मुक़द्दस की बातें सुनेंगे, सुनकर समझकर अमल हम करेंगे। हालेलुया 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 खुदावंद आपके साथ हो।
हमारे लिए आज की अंजिल मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। खुदावंद तेरी तमजीद हो। 15वें बाब में से, हकीकी ताक मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और हर एक जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूँगा। जिस तरह की डाली जब तक वो ताक में लगी न रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो। ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता और मैं उसमें, वो फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएंगे, और लोग उसे बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। अभी कहानत का साक्रामेंट हासिल करने वाले उम्मीदवारों डीकन बाबर शहजाद OMI और डीकन इरशाद असगर OMI को सुक्लास्टिकेट सुपीरियर रेवरेंड फादर गुलशन बरकत OMI बुलाएंगे। वो जो अपने आप को काहिनाना खिदमत के लिए पेश करना चाहते हैं सामने आएं। डीकन बाबर शहजाद OMI। डीकन इरशाद असगर OMI। अभी फिदाइने बेदाग मरियम जमायत के सुपीरियर रेवरेंड फादर बशारत एक्जोपियर OMI उम्मीदवारों को आर्च बिशप बेनिमारियो ट्रेवस के सामने पेश करेंगे और फजीलत माँ बिशप साहिब जमायत के सरबराह की राय दरियाफ्त करेंगे, और कबूलियत के रस्म के बाद सबका जवाब होगा खुदा का शुक्र हो। फजीलत माब आर्च बिशप बेनिमारियो ट्रेवस, पाकमा कलीसिया आपसे दरख्वास्त करती है कि आप हमारे इन भाइयों की काहिनाना खिदमत के लिए तकर्री करें। क्या आपके अंदाजे के मुताबिक ये इस खिदमत के लायक हैं? मसीह के लोगों और इनके तरबियत के ज़िम्मेदारान से तहकीक करने के बाद मैं तस्दीक करता हूँ कि इन्हें इस खिदमत के लायक पाया गया है। हम खुदावन खुदा और अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह की मदद पर भरोसा रखते हुए इन आदमियों को जो हमारे भाई हैं काहिनाना मनसब में काहिनाना खिदमत के लिए मुंतखब करते हैं। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले मैं डीकन इरशाद असगर और डीकन बाबर शहजाद को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ना सिर्फ इन दो को बल्कि ख़ासकर इनके फैमिली, इनके रिश्तेदार जो आज आए हैं ताकि इस खूबसूरत इबादत और रस्म में शामिल हो। ये रस्म सिर्फ डीकन इरशाद और डीकन बाबर के लिए स्पेशल मखसूस नहीं है, बल्कि हम सब के लिए, सब काहिनाना बरादरी के लिए, क्योंकि ये दिन जो डीकन इरशाद और डीकन बाबर के लिए बहुत स्पेशल है,
हम भी याद करते हैं जब हम भी इसी तरह कैथेड्रल में आके हमने भी वादे लिए, हमारे हाथ भी मसा किए गए इस काहिनाना खिदमत के लिए। और हमारे लिए सोचने का मुकाम है कि कहाँ तक हम इन वादों पर पूरा उतरते हैं क्या नहीं। आप जानते हैं कि कल पोप फ्रांसिस का इंतकाल हुआ था, ईस्टर मंडे को इंतकाल हुआ, और यकीनन पूरी दुनिया उसकी वफ़ात पे बहुत अफसरदा है। ना सिर्फ कैथलिक कलीसिया बल्कि आलमगीर दुनिया कह सकते हैं। कितने कितने मज़ाहिब के लीडर्स ने इनकी वफ़ात, पॉलिटिशियंस ने, मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ने इनकी वफ़ात पर अफसरदा और अपना सोग मनाया है। लेकिन पोप फ्रांसिस खासकर काहिनों के नाते से उसके लिए बहुत लगाव था। और कुछ साल पहले जब वो यंग फादर्स के साथ फॉर्मेशन पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने जो टॉपिक, जो उन्वान पेश किया काहिनों के सामने, वो था कुर्बत, क्लोजनेस, कुर्बत रखना, कि एक काहिन का काम है कुर्बत रखना। और क्लोजनेस, कुर्बत, उसने 4 मुख्तलिफ उन्वान पर गौर किया है। और आज इरशाद और बाबर, आज मैं भी कुर्बत पर गौर करूँगा, क्योंकि एक काहिन का सारा काम है कुर्बत रखना। पोप फ्रांसिस की वफ़ात पे बहुत सी कहानियाँ अब निकल रही है, और उसमें कल जो मैंने खबरों में सुना कि पोप फ्रांसिस ने अपने नर्स जो उसकी देखभाल कर रही थी, आई प्रिज्यूम इट इज़ अ फीमेल, जो नर्स उसकी देखभाल कर रही थी, ईस्टर के दिन पे उसने अपने नर्स से कहा, मैं लोगों के पास ईस्टर विश करने के लिए जाना चाहता हूँ नीचे लोगों के साथ। यकीनन नर्स घबरा गई होगी, क्योंकि उनकी तबीयत अभी तक सेट नहीं हुई थी। लेकिन यकीनन वो नर्स भी जानती थी कि पोप फ्रांसिस लोगों के साथ मिलना चाहता था, और ईस्टर जैसी बड़ी ईद वो लोगों के साथ मनाना चाहता था। तो उसने फैसला किया कि व्हीलचेयर पे लेके उसको नीचे सेंट पीटर स्क्वायर, जहाँ पे लोग बड़ी तादाद में ईस्टर के लिए आए थे, विश करने के लिए गए। और जब पोप साहब ने हैप्पी ईस्टर विश करने के लिए अपना मुंह खोला, अल्फाज दोहराए, तो बहुत से लोग हिल गए, क्योंकि आवाज़ से उनको पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। और यही हुआ, अगले दिन उनका इंतकाल हुआ सुबह सवेरे 7:30। ये कुर्बत जो वो लोगों से के साथ रखता था, वो जो चाहता था कि ईस्टर के दिन मैं अपने लोगों के साथ हूँ, इस कुर्बत ने उसकी जान ली। लेकिन पोप फ्रांसिस हमें याद दिलाता है कि यही कुर्बत हर काहिन ने रखना है। मैं याद करता हूँ मेरी अपनी ज़िंदगी, जब मैं नौजवान काहिन था 2-3 साल, तो मैं एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के लिए गया, और जो लीडर था वो कहने लगा, क्या आपने कोई ऐसा काम किया जो कि आप करना नहीं चाहते थे या डरते थे? तो हमने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा, आज शाम को आपने होमवर्क करनी है, आपने किसी के पास जाके कहना है आई लव यू। हम डर गए, और मैं काहिन था, मैंने
उनसे पूछा हम काहे ने हम शादी नहीं करते, मैं किसको कहूँ आई लव यू। उन्होंने कहा नहीं नहीं, छुपने की कोशिश नहीं करो, आपके भाई, आपके बहन, आपकी अम्मी अब्बू जाके उनको कहो। हम डर के मारे, मैं शाम को अम्मी के पास गया घर को, और अम्मी जानती थी कि यार आज के दिन कैसे आए, मेरे ख्याल में मंगल का दिन था, आज कैसे आ गया। अम्मी खाना पका रही थी, मैं किचन में गया चुपचाप। अम्मी को थोड़ी देर में समझ आ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने मुझसे कहा क्या मसला है बताओ। तो मैंने कहा अम्मी आई लव यू। अम्मी थोड़ी देर मुस्कुराने लगी और फिर उसने ये कहा तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले से ही जानती हूँ। मेरे अज़ीज़ों, कुर्बत लोगों के साथ रखना कभी कहने की ज़रूरत नहीं होती है, लोग महसूस करते हैं। एंड डियर डीकन इरशाद, डियर डीकन बाबर, काहिन होने के नाते से आपको दावत दी जाती है कुर्बत रखने के लिए। पोप फ्रांसिस कहता है 4 मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे आपने कुर्बत रखनी है। पहले नंबर पर कुर्बत खुदावन के साथ। पोप फ्रांसिस इस बात पे बहुत ज़ोर देता है। पोप फ्रांसिस की पहली जो उसने किताब लिखी द जॉय ऑफ द गॉस्पल, उसको शुरुआत में ही पढ़ो। इसमें लिखा है टू हैव एन इनकाउंटर विद जीसस, यस्सु के साथ एक करीबी मुलाकात। आपकी सारी काहिनाना ज़िंदगी, बल्कि मसीही ज़िंदगी, काहिनाना ज़िंदगी को छोड़ो, मसीही ज़िंदगी इस बात पर मबनी है कि आपका रिश्ता खुदावन के लिए, खुदावन के साथ कैसा है। मैं बिशप होने के नाते से 10 साल और काहिन होने के नाते से 35 साल 35 इयर्स, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनका रिश्ता खुदा से बेहद करीब। पोप फ्रांसिस उसमें यकीनन सबसे आला तरीन है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ऐसे काहिन और राहिब को देखा है जिन्होंने अपनी गोल्डन जुबली 50 साला जुबली मनाया, लेकिन इनके बातों से, उनके रवैयों से ऐसा महसूस होता था कि जैसे उन्होंने अभी तक यस्सु के साथ मुलाकात नहीं की। गुस्से में लोगों के साथ सख्ती से बात करना, हलीमी है ही नहीं। यहाँ से पता चल जाता है कि अभी तक उन्होंने खुदावन को नहीं छुआ है। पोप फ्रांसिस हमें याद दिलाता है कि जब आपकी मुलाकात यस्सु के साथ हो तो आप एक नए इंसान बनेंगे। और इस नए इंसान में कौन कौन सी खसूसियात है? सबसे पहले हलीमी, सबसे पहले हलीमी। दूसरे नंबर पर रहम और माफ़ी। तीसरे नंबर पर शुक्रगुजारी, कि जिस हाल में हो शुक्रगुजार रहना है। चौथे नंबर पर हमेशा खुश रहना, कि उसके चेहरे में हमेशा खुशी, मुस्कुराहट। और 5वें नंबर पर कि वो अपनी ज़िंदगी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। ये है एक इंसान जिसने यस्सु के साथ मुलाकात किया है। और डियर डीकन इरशाद एंड बाबर, माई क्वेश्चन टू यू इज़, क्या आपकी मुलाकात यस्सु से हुई है या नहीं? क्योंकि इन्हीं क्वालिटीज़ से जो मैंने आपको गिन के बताए हैं, इन्हीं से पता चलेगा कि क्या आपकी मुलाकात हुई है यस्सु के साथ या नहीं। और याद रखो, ये सिर्फ एक दफ़ा का नहीं, ये ज़िंदगी भर का सफ़र है। दूसरी कुर्बत जिस पर हम बात करेंगे वो है अपने, पोप साहब कहते हैं बिशप के साथ, लेकिन आपका ज़्यादा बिशप के साथ नहीं होगा, आप अपने प्रोविंशियल के साथ। कुर्बत
अपने प्रोविंशियल के साथ, अपने सुपीरियर के साथ। याद करो कि यस्सु जब पाक खानदान में था, उसकी फॉर्मेशन हो रही थी, यस्सु की फॉर्मेशन हो रही थी अपने अम्मी और अब्बू के साथ। लिखा है यस्सु नासरत गया और अपने वालदैन के ताबेदार रहा। ही वॉज ओबीडियंट अनटू देम, ताबेदार। यकीनन एक बिशप होने के नाते से 10 साल मेरा रिश्ता अपने फादरों के साथ इस नुक्ते पर आके रुकती है। याद रखो, आपका काम ताबेदार रहना, ओबीडियंट। मुझे याद है मेरे डायरेक्टर जो हम लोग सेमिनरी में थे, माइनर सेमिनरी में, फादर जिमी कहता था, घंटी द बेल इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, खुदा की आवाज़ घंटी। और फिर वो हमें ये भी कहता था, द सुपीरियर इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। अगर रेक्टर था, रेक्टर की बात को हमने मानना था, क्योंकि ये खुदा की आवाज़। हम याद करें यस्सु गतसमनी के बाग में ताबेदारी, ऐ खुदा ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी हो। एंड सो डियर डीकन इरशाद, डियर डीकन बाबर, कुर्बत अपने सुपीरियर के साथ ताबेदारी में हमेशा रखने की कोशिश करें। तीसरी कुर्बत वो है अपने काहिन बरादरी के साथ। विथ यू इट इज़ योर ऑब्लेट कम्युनिटी। आपने अपने भाइयों के साथ करीबी रिश्ता, ये आपकी फैमिली है, याद रखो, दैट इज़ योर फैमिली। अभी आपने अपने फैमिली को गुड बाय कहा है, आपकी नई फैमिली आपकी ऑब्लेट बरादरी। पोप फ्रांसिस बार बार इस बात पर जिक्र देता है, जोर देता है कि फैमिली को क्या चीज़ तोड़ती है? गॉसिप, किसी के पीछे बात करना, उनको गिराने की कोशिश करो, गॉसिप, ये फैमिली को तोड़ देती है। आपका काम हमेशा याद रखने के लिए कि इस बरादरी के साथ, इस फैमिली के साथ मैंने करीब रिश्ता रखना है और हर एक को सपोर्ट करना है। खामियां सब में है, सब में है, लेकिन फैमिली में हम एक दूसरे को खामियों के साथ कबूल करते हैं, उनको गिराते नहीं हैं, उनके पीछे बात नहीं करते हैं। कुर्बत अपने ऑब्लेट बरादरी के साथ बरकरार रखना और उनके पीछे गॉसिप, ऐसी बातें नहीं करना जिनसे आप उनको गिराएं। और आखिरी कुर्बत वो है लोगों के साथ, जहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है। पोप फ्रांसिस से हम एक और बहुत अहम चीज़ सीखते हैं, और वो क्या है कि पोप फ्रांसिस हमेशा पेरिफेरी में जाते थे। वो सेंटर में जहाँ ताकत थी वो वहाँ पे नहीं रहना चाहता था। वो हमेशा बिल्कुल माशरे के आखिर, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, पोप फ्रांसिस वहाँ पर जाता था। और अगर आप यस्सु को भी देखें, यस्सु कभी सेंटर में रहना पसंद नहीं करता था। वो ज़्यादातर गरीबों के साथ, माशरे से रद्द किए हुए लोगों के साथ, उनके साथ उसका ज़्यादा वक्त था। डियर डीकन इरशाद एंड डीकन बाबर, आजकल हमारे काहिनों के दरमियान ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट्स चाहते हैं जहाँ पे उनको ताकत, पावर दिखाएं, और वो जगह जहाँ पे कोई ताकत नहीं, ख़राब पैरिश या मुश्किल काम, कोई उधर जाना नहीं चाहते हैं।
पोप फ्रांसिस कहता है कि अगर आप अच्छे काहिन हैं, आप सबसे पहले उन कामों के लिए वॉलंटियर करेंगे जहां कोई जाना नहीं चाहता है। और ऑब्लेट्स की कैरिज्म यही है कि जहां कोई नहीं जाता है, हम जाने के लिए तैयार हैं। याद रखो, यस्सु जब सेंटर पे रहा, जहां पे ताकत थी, ताकत ने उसको कत्ल किया। यरूशलेम में जहाँ पे ताकत, जहाँ पे पावर थी, यस्सु को कत्ल किया गया। लेकिन जब यस्सु गरीबों के साथ रहता था, खुश रहता था, लोगों में मिलजुल कर वो काम करता था। Keep remembering this, that Jesus invites you to go to the periphery, to go to places where no one wants to go. मेरे अजीज साथियों, आए आज हम अपने 2 डीकन भाई के लिए दुआ करें। डीकन इरशाद, डीकन बाबर, जो अब काहिनाना जिम्मेदारियों को लेने के लिए अपने आप को पेश करेंगे, कि वो इसी तरह की कुर्बत रखें खुदा के साथ, अपने सुपीरियर के साथ, अपने बरादरी के साथ, और सबसे अहम अपने लोगों के साथ हमेशा कायम रहे। खुदावंद ने ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। अभी फजीलत मार्क बिशप बैनी मारियो ट्रेवस कहानत के उम्मीदवारों से सवाल करेंगे और उम्मीदवार अपनी आज़ाद मर्जी का इजहार करेंगे। मेरे फर्जंदों, कायनाना मनसब हासिल करने से पहले आप मोमिनीन के रूबरू कायनाना मनसब की जिम्मेदारी उठाने के लिए अपने इरादे का इजहार करें। क्या आप रूहुल कुदस की मदद से खुदावंद के गले की पासबानी में बिशपों के साथ एक बाशऊर हमकार के तौर पर काहिनाना मनसब में काहिनाना खिदमत को अमल में लाने का मजबूत इरादा रखते हैं? क्या आप मसीह के वेदों को उसी तरह वफादारी और अकीदत के साथ अदा करने का मजबूत इरादा रखते हैं जिस तरह कलीसिया ने हमें खुदा के जलाल और मसीह की उम्मत की तकदीस के लिए सौंपे हैं? क्या आप पाक अंजील की मुनादी और कैथलिक ईमान की तशरीह करते हुए लायक तौर पर और दानिशमंदी से कलाम की खिदमत करने का मजबूत इरादा रखते हैं? क्या आप खुदा के लोगों की निजात के लिए अपनी ज़िंदगी खुदा के लिए वक्फ करने और अपने आप को हर रोज़ मसीह काहिने आज़म के साथ वाबस्ता रखने का मजबूत इरादा रखते हैं जिसने अपने आप को हमारी खातिर एक कामिल कुर्बानी के तौर पर बाप को नज़र कर दिया? अभी कहानत के उम्मीदवार बिशप साहब के हाथों में हाथ डालकर ताबेदारी का वादा करेंगे। क्या आप अपने बिशप और अपने सुपीरियर का एहतराम और ताबेदारी का वादा करते हैं? मैं वादा करता हूँ। खुदा जिसने आप में नेक काम शुरू किया है वही उसे तकमील तक पहुँचाए। इरशाद, क्या आप अपने बिशप और अपने सुपीरियर का एहतराम और ताबेदारी का वादा करते हैं? मैं वादा करता हूँ। खुदा जिसने आप में ये नेक काम शुरू किया है वही उसे तकमील तक पहुँचाए। अभी उम्मीदवार पाकलतार के सामने ऊंधे मुंह लेटकर खुदावंद के हजूर स्पुर्दगी का इजहार करेंगे और इसी दौरान मुकद्दसीन की लतानियाँ गाई जाएगी और जुमायत दोजाना होंगी। मेरे असीसो, हम कादर मुतलक बाप से दुआ मांगे कि वो अपने इन खादमों पर आसमानी नेमतें उंडेले जिन्हें उसने काहिन होने के लिए चुना है।
मसीहा तू हम पर रहम कर सदा, खुदाया तू हम पर रहम कर सदा, खुदाया तू हम पर रहम कर सदा। मरियम कवारी माला पता, हमारे लिए कर खुदा से दुआ। खुदा की जो कहलाती है वालिदा, हमारे लिए कर खुदा से दुआ। मुकर्रम फरिश्ते मिकाएल तू, हमारे लिए कर खुदा से दुआ। मुक़द्दस फरिश्तों के सारे घरों, हमारे लिए कर खुदा से दुआ। बागी यूहन्ना नबी, हमारे लिए कर खुदा से दुआ। यूसुफ मुबारक खुदा के वली, हमारे लिए कर खुदा से दुआ। पतरस मुक़द्दस रसूल खुदा, हमारे लिए कर खुदा से दुआ। पौलुस प्यारे रसूल खुदा, हमारे लिए कर खुदा से दुआ। खुदा के बंदे मादारनी, हमारे लिए कर खुदा से दुआ। मुक़द्दस रसूलों के पूरे घरों, हमारे लिए कर खुदा से दुआ। प्यारे स्टीफन खुदा के वली, हमारे लिए कर खुदा से दुआ। लॉरेंस प्यारे खुदा के वली, हमारे लिए कर खुदा से दुआ। खुदा की बंदी सिसिलिया तू भी, हमारे लिए कर खुदा से दुआ। मुक़द्दस शहीदों के पूरे घरों, हमारे लिए कर खुदा से दुआ। खुदा के प्यारे अगस्तिन तू भी, हमारे लिए कर खुदा से दुआ। डोमिनिक प्यारे खुदा के वली, हमारे लिए कर खुदा से दुआ। एल्बर्ट आज़म खुदा के वली, हमारे लिए कर खुदा से दुआ। थॉमस एक्वाइनस खुदा के वली, हमारे
ले खुदा, मसीहा हमारी तू सुन ले दुआ, हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा, हमारी हमापुर अर्तजा, हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा, खुदाया तू हम पर रहम कर सदा, खुदाया तू हम पर रहम कर सदा, मसीहा तू हम पर रहम कर सदा, मसीहा तू हम पर रहम कर सदा, खुदाया तू हम पर रहम कर सदा, खुदाया तू हम पर रहम कर सदा। ए खुदाबंद हमारे खुदा, हमारी दुआ सुन और अपने इन खात्मों पर रोल कुदुस की बरकत और कहानत का फजल और कुव्वत उंडेल दे। तेरे हुजूर हम इन आदमियों को काहिनाना तकर्री के लिए तेरी नज़र करते हैं। अपनी लाजवाल मोहब्बत से इन्हें सहारा दे। हम ये मांगते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। अभी हम सब खड़े होंगे। अभी हाथ धरने की रस्म है। ये रस्म सबसे मुकद्दम, संजीदा और मखसूसियत की रस्म है। इसलिए उम्मीदवार बारी बारी बिशप साहब के सामने दुजाना होंगे और बिशप साहब खामोशी में उनके सरों पर हाथ रखकर रूल कुदुस से मसा करके उनको मखसूस करेंगे। बाद अज़ां तमाम काहिन भी अपने हाथ इनके सरों पर रखेंगे और बिशप साहब मखसूसियत की दुआ करेंगे।
मखसूसियत की दुआ। ए खुदावंद कुद्दूस बाप कादर मुतलक और अपनी खुदा, तू हरगिज़ हर बुजुर्गी और रुतबे, सारी तरक्की और इस्तेकाम का बानी है। तू हिकमत की अपनी नेमत और मुनसिब की अपनी तरतीब से नशोनुमा पाते इंसान ख़ानदानी की निगरानी करता है। जब तूने अपनी उम्मत पर हुक्मरानी करने के लिए काहिन आज़म मुकर्रर किए थे, तो तूने दीगर आदमियों को चुना जो मनसब और रुतबे के लिहाज से इन्हीं के साथ थे, ताकि वो उनके साथ हो और उनकी जिम्मेदारियों में मददगार रहे। इस तरह काहिनों के दर्जे और लावियों की खिदमत का इजाफा हो गया, जिन्हें पाक रस्मों के ज़रिए मुकर्रर किया गया। बियाबान में तूने मूसा की सी रूह 70 दाना आदमियों को दी, जो उसके बड़ी कौम पर हुक्मरानी करने में उसकी मददगार थे। तूने हारून के बेटों के साथ उनके बाप की कुव्वत की भरपूरी बांटी, ताकि वो तू कुर्बानी और परस्तिश की बढ़ती रस्मों को अदा करने के लिए लायक काहिनों की काफ़ी तादाद और मुहैया करे। उसी उल्फत के साथ तूने अपने बेटे के रसूलों को साथी दिए, ताकि वो ईमान की मुनादी में मददगार हो। उन्होंने सारी दुनिया में अंजील की मुनादी की। ऐ खुदावंद, हमें भी वैसे ही हमकार अता कर, क्योंकि हम कमज़ोर हैं और हमारी ज़रूरत ज़्यादा बड़ी है। ऐ कादर मुतलक बाप, अपने इन खादमों को कहानत का रुतबा अता कर, इनमें पाकीज़गी की रूह की तजदीद कर। बिशपों के मर्तबे में हमकार होते हुए वो इस खिदमत में वफ़ादार रहें, जो तुझ खुदावंद खुदा इसे हासिल करते हैं, और दूसरों के लिए दुरुस्त चाल चलन का नमूना हो। ये बिशपों के मर्तबे के साथ ताउन करने में वफ़ादार रहें, ताकि पाक अंजील का पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचे, और बनीनो इंसान का ख़ानदान जो मसीह में एक है, खुदा की एक ही पाक उम्मत बने। हम ये दुआ मांगते हैं खुदावन यीशु मसीह तेरे बेटे के वसीले से, जो तेरे साथ और रूह कुदस की वादानियत के साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। कहानत की खिदमत हासिल करने वालों के लिए एक मखसूस लिबास होता है, ताकि काहिन उसको पहनकर अपनी पाक खिदमत सर अंजाम दे। बाप ने हमारे खुदावनी यीशु मसीह को रूह कुदस की कुदरत से मसा किया। खुदावनी यीशु मसीह मोमिनों की तकदीस और खुदा के हुजूर कुर्बानी गुजारने के लिए आपको महफूज रखे। इरशाद बाप ने हमारे खुदावन यीशु मसीह को रूह कुदस की कुदरत से मसा किया। खुदावन यीशु मसीह मोमनों की तकदीस और खुदा के हुजूर कुर्बानी गुजारने के लिए आपको महफूज रखे। अभी मुंतखब करदा काहिनों को दावत दी जाती है कि वो नए काहिनों को काहिनाना लिबास पहनाएं। चाहता
खुदा चाहता हूँ छू लूँ ये लिबास मैं शिफा चाहता हूँ। पाक मास की कुर्बानी में जो ज़रूफ़ यानी पाक शक़त का प्याला, मैं का प्याला और दीगर ज़रूफ़ इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बिशप साहब नए काहिनों को देंगे ताकि वो ये ज़रूफ़ हासिल करके पाक मास की कुर्बानी चढ़ाते वक्त इस्तेमाल करें। फादर बाबर खुदा की पाक उम्मत की तरफ से ये हदिये कबूल करे जो उसके नजराने किए जाएंगे। इसे जाने जो आप कर रहे हैं और इसकी बेत की तकलीद करे जो आप अदा करते हैं। खुदावन की सलीब के बेत पर अपनी ज़िंदगी को ढालें। आमीन। फादर इरशाद खुदा की पाक उम्मत की तरफ से ये हदिये कबूल करे जो उसकी नज़र किए जाएंगे। उसे जाने जो आप कर रहे हैं और उसकी बेत की तकलीद करे जो आप अदा करते हैं। खुदावन की सलीब के बेत पर अपनी ज़िंदगी को ढाले। आमीन। अभी सलामती का बोसा होगा। नए काहिनों को बिशप साहब और सारी काहिनाना बरादरी सलामती के बोसे के साथ कबूलियत का इजहार करेंगे। इसी दौरान क्वायर गीत गाएगी। साकरामेंट पाक खिदमत का मुबारे हो तुम्हें। साकरामेंट पाक खिदमत का मुबारे हो तुम्हें। लोग साकरामेंट पाक खिदमत का मुबारे हो तुम्हें। तुम भूखे लोगों की जमाने में गिरा बन जाओ। तुम बेसहारों का जामे आसरा बन जाओ। ज़ात से हरदम तुम्हारी प्यार की नदियाँ बहे। ज़ात से हरदम तुम्हारी प्यार की नदियाँ बहे। प्यार की नदियाँ बहे। साकरामेंट पाक खिदमत का मुबारक हो तुम्हें। सारे इस ज़माने में रहे, इस ज़माने में रहे। साकरामेंट पाक खिदमत का मुबारक हो तुम्हें। साकरामेंट पाक खिदमत का मुबारक हो तुम्हें। लोग सारी पाक उम्मत ये खुशी से ये कहें। कदम कदम पे संभालेगी तेरी ज़ात मुझे। कदम कदम पे संभालेगी तेरी ज़ात मुझे। डरा सके बिना हरगिज़ अंधेरी रात मुझे। कदम कदम पे संभालेगी
मैं अपनी रात में कब पाए हरगिज़ अंधेरी रात मुझे कदम कदम पे संभालेगी तेरी ज़ात मुझे कदम कदम पे संभालेगी तेरी ज़ात मुझे डरा सकेगी ना हरगिज़ अंधेरी रात मुझे कदम कदम पे संभालेगी तेरी ज़ात मुझे। अजीज़ो दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मतलब बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। ऐ खुदा तूने चाहा कि तेरे काहिन पाक अल्तारों और तेरी उम्मत की खिदमत करे। इस कुर्बानी को कुदरत से मेहरबानी से ये अता कर कि तेरे खादमों की खिदमत तुझे लगातार पसंद हो और तेरी कलीसिया में वो फल लाए जो हमेशा तक कायम रहता है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ई वाजिब और दुरुस्त है। हमारे फ़र्ज़ और हमारी निजात के हम हर वक्त और हर जगह ए खुदावंद कुदूस बाप कादर मुतलक और अब्दी खुदा तेरा शुक्र अदा करे। तूने रूल कुदूस के मसा से अपने एक लोटे मौलूद बेटे के नए और अब्दी अहद का काहिने आज़म मुकर्रर किया और अपनी हैरत अंगेज़ मंसूबे के मुताबिक मुकर्रर करना चाहा ताकि उसकी वाहिद कहानत कलीसिया में जारी रहे, क्योंकि मसीह ना सिर्फ शाही कहानत से अपने लोगों को आरास्ता करता है बल्कि बरादराना मेहरबानी से आदमियों को चुनता है ताकि वो हाथों के धरने के जाने से उसकी पाक खिदमत के हिस्सेदार बने। वो उसके नाम में इंसानी मुखलसी की कुर्बानी बहाल करे और तेरे फर्जंदों के लिए पाशकाई ज़ियाफ़त मुहैया करते हुए मोहब्बत से तेरे पाक लोगों की रहनुमाई करे। कलाम से इनकी नशोनुमा करे और साक्रमेंटों से उन्हें मजबूत करे, जैसे कि वो तेरी खातिर और अपने भाइयों और बहनों की निजात के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ करते हुए वो उसी मसीह के हम शक्ल बनने की कोशिश करे और तुझको ईमान और मोहब्बत की मुस्तकिल गवाही नज़र करे। इसलिए ऐ खुदावंद हम भी तमाम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ तेरा इकरार करते हुए शादमानी से ये कहते हैं। सब कहते हैं तू कुदूस तू कुदूस कुदूस खुदा। सब कहते हैं आज से पुर है पाक खुदावंद अर्ज़ो समा तेरी ही अज़मत से पुर है पाक खुदावंद अर्ज़ो समा पाक खुदावंद अर्ज़ो समा न रहसु दुनिया में होशाना का गूंज उठा तू अफ़वाज का मालिक है तेरी कुदरत बेशबहा तेरी कुदरत बेशबहा।
में खुदा में आया जो उसे मुबारक कहे सदा। नामे खुदा में आया जो उसे मुबारक कहे सदा। उसे मुबारक कहे सदा। न हर सु दुनिया में होशाना का गूंज उठा तू अफवाज का मालिक है। तेरी कुदरत बेशबहा, तेरी कुदरत बेशबहा। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावन यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शिगिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शिगिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए अब्दी ऐद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का भेद। यीशु मरा हमारे गुनाहों के लिए, यीशु जी उठा कब्र से ज़माने के लिए। यीशु मरा हमारे गुनाहों के लिए, यीशु जी उठा कब्र से ज़माने के लिए। ये ईमान है हमारा, वो आएगा दोबारा। ये ईमान है हमारा, वो आएगा दोबारा। वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा दोबारा। वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा दोबारा। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे। हम आजिज़ी के साथ उससे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे बिशप और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे एक कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे इन बहनों और भाइयों को भी याद कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम महरूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक कुंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और इन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्ज़ी पूरी करती रहे और हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों, और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मतलब खुदा बाप को रूह कुदस की वदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शया है हमेशा से हमेशा तक। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खड़े होकर अपनी निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है।
ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपने बारिक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यसु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की ईमान पर नज़र कर, और वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। खुदा उनकी सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे को सलामती चाहें। सलामती आप सबके साथ हो। हमारे खुदा यसु मसीह के पाक बदन खून का मिलाया जाना पाक शाक लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, खुदा यसु मसीह जिंदा खुदा के बेटे, तूने अपने बाप के मर्ज़ी के मुताबिक सलीब पर जान देकर रूह कुदस की मदद से दुनिया को ज़िंदगी बख्शी। मुझे अपने पाक बदन खून के ज़रिए हर गुनाह हर बदी से बचा, मुझे हमेशा अपनी मर्ज़ी पर चला, मुझे अपने पास से कभी जुदा ना होने दे। ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदाबंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे सिर्फ कही दे तो मेरी शफा पाए। मसीह का बदन खून मुझे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखें। जो पलक से
मसीहा साथ देना, जिंदगी के हर सफर में साथ देना, मसीहा साथ देना, मुश्किलों में हाथ मेरा थाम लेना, मसीहा साथ देना, जिंदगी के हर सफर में साथ देना, मसीहा साथ देना। डगमगाए गर कदम तो थाम लेना, मसीहा साथ देना, मुश्किलों में हाथ मेरा थाम लेना, मसीहा साथ देना, जिंदगी के हर सफर में साथ देना, मसीहा साथ देना। ला 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 तिश्नगी मेरी मिटी है तुझको पाकर खुदा, तिश्नगी मेरी मिटी है तुझको पाकर खुदा, शादमां है मेरा तन मन तुझको पाकर खुदा, मुझको अपने फजली तो एहकाम देना, मसीहा साथ देना, मुश्किलों में हाथ मेरा थाम लेना, मसीहा साथ देना, जिंदगी के हर सफर में साथ देना, मसीहा साथ देना। ऐ खुदावंद तुझको चाहूं, तुझको प्यार करूं, ऐ खुदावंद तुझको चाहूं, तुझको प्यार करूं, अपने जीवन का मैं हर पल तुझको नजर करूं, जब तलक है दम में दम तू साथ देना, मसीहा साथ देना, मुश्किलों में हाथ मेरा थाम लेना, मसीहा साथ देना, जिंदगी के हर सफर में साथ देना, मसीहा साथ देना। हम दुआ करें। ए खुदावन, ये लाई कुर्बानी जो हमने नज़र की और हासिल की है, तेरे काहिनों और तेरे सब लोगों को नई ज़िंदगी अता फरमाए, ताकि वो तेरे लिए लाजवाल मोहब्बत से मुत्तहद होकर लायक तौर पर तेरी अज़मत की खिदमत करने के काबिल ठहरे, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। अभी नए काहिनों की नुमाइंदगी करते हुए रेवरेंड फादर बाबर शहजाद OMI अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है। आज का ये मुबारक दिन एक ऐसा उजाला लेकर उतरा है जिसकी रोशनी ने हमारे दिलों को ईमान, उम्मीद और मोहब्बत से मुनव्वर कर दिया है। तरबियती सफ़र के आगाज़ से अब तक खुदा हमारे हाथ थामे हमारे साथ रहा और हमें बावर करवाता रहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। खुदा की इस मेहरबानी
और चुनाव के लिए हम उसके बेहद शुक्रगुजार हैं कि जिसने अपनी पाक खिदमत के लिए हमें बुलाया। हमारी ज़िंदगी खुदा का एक ऐसा तोहफ़ा है जो हमारे वालिदैन के वसीले से हमें मिली। ये हमारी खुशकिस्मती है कि खुदा ने हमें ऐसे वाक़यात अता किए जिन्होंने हमारी तालीम व तरबियत के साथ साथ रूहानी तरबियत भी आला अंदाज से की। बुलाहट के तरबियती सफ़र में हर तरह से हमारी हौसला अफजाई की और हमें खुदा की खिदमत के लिए पेश किया। हम अपने बहन भाइयों और तमाम अज़ीज़ों अकारब के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी कामयाबी के लिए दुआएं की और जो आज यहाँ पर मौजूद हैं। हम आज ख़ास तौर पर इस पुरमसरत मौका पर आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के अपोस्टोलिक एडमिनिस्ट्रेटर फजीलत मआब आर्च बिशप बैनी मारी ट्रेवस के भी इंतहाई शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज की पाकरुस्त की इबादत की क़यादत की और हमें काहिनाना खिदमत के लिए मुकर्रर किया। बिशप जी, थैंक यू सो मच। हम वेरी रेवरेंड फादर बशारत एक्सोपियर OMI ओबले डेलीगेशन सुपीरियर ऑफ पाकिस्तान और उनकी कौंसल के भी दिल की अथाह की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त और संजीदगी से हमारी रहनुमाई की। डियर फादर्स, थैंक यू सो मच। हम रेवरेंड फादर गुलशन बरकत OMI सुपीरियर ऑफ ओबलेट स्कॉलास्टिकेट कराची और उनके मुआवन रेवरेंड फादर गैस्पर जेम्स OMI के भी मशकूर हैं जिन्होंने हमारी इंसानी, रूहानी, तालीमी और पासबानी तरबियत में अहम किरदार अदा किया। थैंक यू सो मच डियर फादर्स। इसके साथ साथ हम अपने तमाम फॉर्मेटर्स, उस्ताद इकराम, स्पिरिचुअल डायरेक्टर्स, दोस्तों, हम जमात साथियों और उन तमाम लोगों के ममनून हैं जिन्होंने तरबियत के तमाम सालों में हमारी मदद और रहनुमाई की। ये इन्हीं की तवज्जो, मेहनत, इल्मी और अमली तरबियत का नतीजा है कि आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि काहिनाना खिदमत के लिए मुकर्रर किए जा सकें। हम ख़ास तौर पर शुक्रगुजार भी हैं रेवरेंड फादर यूनुस इनायत के जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद डायसिस से है कि उन्होंने हमें एक हफ़्ते की रिट्रीट दी ताकि हम अपनी काहिनाना खिदमत की ज़िम्मेदारियों पर गौर व खौज करके इन्हें ऐसन तरीके से निभाने वाले बन सकें। हम शुक्रगुजार भी हैं रेवरेंड फादर इकराम फिलिप्स OMI और शकूर के जिन्होंने हमारे रहाइश, खाने पीने और बाकी तमाम जिम्मेदारियों को संभाला। हम अपने स्कॉलास्टिकेट कम्युनिटी कराची और फ़िलोसफेट कम्युनिटी लाहौर के ब्रदर्स के भी नहायत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज की लतुरियाई इबादत के तमाम इंतज़ामात को संभाला। हम आज की क्वायर के भी मशकूर हैं जिन्होंने बाबू इलियास की सरपरस्ती में अपनी सुरीली आवाज़ों से आज की पाक लतुरिया को पुरवकार बनाया ताकि हम एक ख़ानदान की सूरत में रूह से मामूर होकर खुदा बाप की तमाम नेमतों और बरक़ात का शुक्र अदा कर सकें। हम ख़ास तौर पर शुक्रगुजार भी हैं रेवरेंड फादर आसिफ सरदार, विकर जनरल ऑफ द आर्च डायसिस ऑफ लाहौर, रेवरेंड फादर रफ़ान जो इस कैथीड्रल के रेक्टर हैं और रेवरेंड फादर बशारत सराज जो सेंट एंथनी स्कूल के इंचार्ज हैं जिन्होंने आज की पाक लतुरिया में हमारी मदद और मुआवनत की और हमें खाने पीने के इंतज़ामात के लिए जगह फराहम की। थैंक यू सो मच डियर फादर्स। हम शुक्रिया भी अदा करते हैं डोमिनिकन सिस्टर्स का जिन्होंने आज की पाकरुस्ती की कुर्बानी गुजरानने के लिए अलतार को तैयार किया। थैंक यू सो मच डियर सिस्टर्स। हम नहायत शुक्रगुजार हैं रेवरेंड फादर नासर महंगा OMI, रेवरेंड फादर तस्नीम नवाज OMI, रेवरेंड फादर रियाज डोमिनिक OMI, रेवरेंड फादर थियागन फोंसेका OMI और रेवरेंड फादर JJ एडवर्ड OMI के जिनके साथ हमने कसूर, लाहौर और ओकाड़ा 3637 में पास्टर वर्क किया और काहिनाना खिदमत के लिए अपने आप को तैयार किया। हम आज ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हैं कैथलिक TV पाकिस्तान के भी जिनकी बदौलत हमारे दूर के दोस्त अहबाब भी हमारी खुशियों में शरीक हो सके हैं और जो आज अभी देख रहे हैं आप सब की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स। ग्राzie mille per le vostre preghiere। हम शुक्रगुजार भी हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर मेजर सेमिनरी के रेक्टर रेवरेंड फादर ताहिर अजीज़, फ़िलासफ़ी के डीन ऑफ स्टडीज़ रेवरेंड फादर अमजद यूसुफ
और तमाम स्टाफ मेंबरान और स्टूडेंट्स का जो आज के इस मुबारक मौका पर हमारी खुशियों को दुबाला करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पर हम शुक्रगुज़ार भी हैं अपने अपने इलाकों के पैरिश प्रीस्ट के, रेवरेंड फादर नासिर महंगा जिनका ताल्लुक कसूर से, जो कसूर के पैरिश प्रीस्ट हैं, और रेवरेंड फादर फेबियन पॉल जो सरगोदा में सेंट पीटर एंड पॉल पैरिश के पैरिश प्रीस्ट हैं। हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं जो यहाँ पर हमारी काहिनाना खिदमत पर मौजूद हैं। फादर जी, थैंक यू सो मच। आखिर में हम दूर नज़दीक से आए हुए तमाम मेहमानों के शुक्रगुज़ार हैं, तमाम सिस्टर्स, तमाम ब्रदर्स, हमारे तमाम अज़ीज़ व अकारब और तमाम फैमिली मेम्बर्स के। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम किसी का नाम लेना भूल गए हों तो हम माज़रत ख्वाह हैं और आप सब की दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फ़िदाइन बेदाग मरियम जमायत के सुपीरियर रेवरेंड फादर बशारत एक्ज़ोपियर OMI अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। खुदावंद खुदा की पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जो भला है, मेहरबान है और अपनी बहुत सारी नेमतें और बरकतें हम पर निछावर करता है। उसने आज बख्शा कि हमारे 2 भाई कहानत के ओहदे पर सरफराज किए जाएं। हम खुदावंद खुदा का इस बहुत बड़ी नेमत के लिए शुक्र अदा करते हैं। हम शुक्र अदा करते हैं हिज ग्रेस आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेविस का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इन भाइयों को कहानत के ओहदे पर सरफराज किया। बिशप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं का जनरल फादर आसफ सरदार और रेक्टर फादर इरफान का, जिन्होंने हमारे लिए जो भी यहाँ पर सहूलियात दरकार थी वो मुहैया की। हम दुआ गो हैं कि खुदा ने हमेशा ईमान की मजबूती अता करे, हमेशा अपनी बुलाहट में कायम और मजबूत रखे। शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम अपने ऑबलेट भाइयों का। आप हैं तो यहाँ पर रौनकें हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हर किस्म का ताउन जो है हमेशा जमायत के साथ रहा है और दुआ गो हैं कि हम इसी तरह प्यार, मोहब्बत, सुलह और सलामती में बढ़ते जाएं। खुदावंद तमाम ऑबलेट्स को, हम सब को बहुत ज़्यादा बरकत और फ़ज़ल अता करे। दुआ गो हूँ खुदावंद खुदा से, ख़ास तौर पर स्कॉलास्टिकेट कम्युनिटी जो आज की इस खिदमत में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, अपनी सर्विसेज दे रही हैं। फ़ादर गुलशन और उनके साथ सारे स्कॉलास्टिक्स, फ़ादर गेस्पर जिन्होंने स्पेशली यहाँ पर आज MC के किरदार अदा किए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम फ़ादर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबका फ़ादर साहबान शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने वक्त में से वक्त निकाला और हमारी इस खुशी का हिस्सा बने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सिस्टर साहबात जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। डोमिनिकन सिस्टर्स जिन्होंने ख़ास तौर पर अलतार की तैयारी की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ गो हैं कि खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत और फ़ज़ल अता करे। फ़ादर बाबर और फ़ादर इरशाद के ख़ानदान जिन्होंने अपना लख्ते जिगर ऑबलेट जमायत को सौंपा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अक्सर औक़ात सुनते रहते हैं ऐसे मौक़ों पर कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के तहाइफ़ देते हैं। अपनी औलाद का तोहफ़ा देना जो है वो बहुत मुश्किल है। आपने दोनों फैमिलीज़ ने, फ़ादर इरशाद की फ़ैमिली, फ़ादर बाबर की फ़ैमिली, आपने अपना बेटा जो है वो खुदावंद की नज़र किया है। दुआ गो हैं आपके लिए कि खुदा अपने इन बेटों के वसीला से आपको बहुत ज़्यादा बरकत और फ़ज़ल अता करे। हम शुक्रिया अदा करते हैं बाबू लियास और उनके सारे ख़ानदान का, जिन्होंने क्वायर के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। आपकी आवाज़ें, आपके साज़ हमेशा हमारे कानों में गूंजते हैं और हमेशा हर एक इबादत को पुर रौनक बनाते हैं। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ है। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत और फ़ज़ल अता करे। दुआ गो हैं हम चर्च की सारी इंतज़ामिया के लिए, जिन्होंने चर्च के सारे इंतज़ामात संभाले हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चर्च की तैयारी में अपना किरदार अदा किया है। दुआ गो हैं कि खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत और फ़ज़ल अता करे। कैथलिक TV हमारे सामने मौजूद हैं, हम इनके लिए दुआ गो हैं कि इनके वसीला से, इनकी खिदमत से खुदा का कलाम हमारी कैथलिक सर्विसेज पाकिस्तान के हर कोने में पहुँचे, दुनिया में पहुँचे, ताकि हमारा ईमान जो है वो बढ़ता और तरक्की पाता जाए।
दुआगो हूँ और शुक्रिया अदा भी करता हूँ फ़ादर इकराम के लिए और इनकी सारी टीम के लिए जो काफ़ी दिनों से तकरीबन महीने से पहले ये सारे इंतज़ामात की तैयारी कर रहे हैं। फ़ादर इकराम और आपकी सारी टीम के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो कि खुदा आपको आपकी बुलाहट में और आपकी खिदमत में हमेशा आगे तरक्की अता करता रहे। एक बार फिर आप तमाम का जो यहाँ पर मौजूद हैं, दूर व नज़दीक से आए हुए मेहमान, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत और हमेशा आप पर आपकी फ़ज़ाइल जो है निछावर करता रहे। आप हमारी खुशी में शामिल हुए हैं। खुदा आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी नए काहिन आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेवस को बरकत देंगे। अपने सरों को झुकाएं, खुदा के हुज़ूर दुआ करें। खुदा कलीसिया का बानी और रहनुमा आपको हमेशा अपने फजल से महफूज रखे ताकि आप वफादारी से काहिनाना फ़राइज़ सर अंजाम दे। वो दुनिया में आपको इलाही मोहब्बत और सच्चाई के खादम और गवाह और बहाली के वफादार खिदमतगार बनाए। वो आपको सच्चे चौपान बनाए जो ईमानदारों को ज़िंदा रोटी और ज़िंदगी का कलाम मुहैया करें ताकि वो मसीह के बदन के इत्तेहाद में ज़्यादा बढ़ने पाएँ। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत हो चुकी, हम सलामती और खुशी के साथ जाएं।